So, like, let's start. No. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अभी सबसे एग्जांपल वन एवरीवन हाँ सर। एग्जांपल वन यस सर। किसने एग्जांपल वन नहीं किया एक बार बताओ। देखो एग्जांपल वन में तुमको इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, तुमको एंगल दिया हुआ है, तुमसे पूछा एट व्हाट डिस्टेंस विल इट हिट द ग्राउंड अगेन, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट रेंज। Okay, second question is a football is kicked with a velocity 20 meter per second, so you are given you are given theta, find the time taken by the ground, so you need to find the time of flight, find the maximum height, you just have to apply the formula. Okay, तुमने कौन सा पूछा था भाई? Sir, A fifth ball question, is tutorial. projected from a point on the floor with a speed 15 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal. So okay, let's solve question number 3. So question is a ball is projected on the floor. So suppose this is our floor. Speed is 50 and angle is 60 degree. Okay. So okay, we have made this angle is 60 degree and initial velocity is 15 meter per second. Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection? Okay. तो यहाँ पे एक हमारे पास में वॉल है, दिस इज अवर वॉल, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ का जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर. सो इसने बोला है कि विल इट हिट द वॉल, ये, लेकिन उसके अंदर कंडीशन भी दी हुई है विदाउट हिटिंग द फ्लोर, दैट मीन्स इसका जो मोशन होगा वो किस टाइप का. सपोज इसका मोशन अगर मान लो ऐसा हुआ, तो इसने क्या कर दिया, हिट कर दिया भाई, राइट. इट हैज हिट द वॉल बिफोर इट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, एंड if the motion of this ball is like this, suppose ये बॉल यहाँ गिर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, the ball has not hit the wall, it has struck the ground. So what we need to find, range. We will find the range. क्या है रेंज कवर्ड बाय बॉल? क्या होता है फॉर्मूला? U square sin square square by theta 2 sin 2 theta by 2g g. जी ओनली जी होता है, जो मैक्सिमम हाइट होता है उसके अंदर हमारे उसके पास अंदर 2g आता होता है है. simply. Okay, so my answer will be 15 into 15 sin 2 theta, it will 45 be root 3 sin by 4. 120. So sin 120 is root 3 by 2. So this will become root 3 by 2 and g will be taking 10. तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 root 3. 45 root 3 by 4. 45 root 3 by 4. हाँ, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेटली बता दो बस. 19.5. हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी सपोज 19.5 मीटर. Okay, so we are saying that range of the ball is how much? 19.5 meters. So the actual path of the ball will be like this, ना? This कैसे जाएगा? रेड वाला जो है ना, ये कुछ ऐसा होना पड़ेगा. इसको जाना है 25, तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा. तो ये यहाँ पे स्ट्राइक कर गया ना, तो हम क्या बोलेंगे? It will strike the wall. ऐसे कैसे हो? अच्छा हाँ, अरे स्ट्राइक कर जाएगा ना यार. हाँ, वॉल का तो हाइट नहीं दिया है. इनफाइनाइट हाइट, इनफाइनाइट. अगर वो हाइट नहीं दिया हुआ है तो इनफाइनाइट हाइट है. अच्छा ओके, ऐसा. ओके, नाउ इसका सेकंड पार्ट है, उसमें बोला है कि इफ द वॉल इज एट एन 22 मीटर देन व्हाट विल हैपन. तो फिर तो स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि अगर मेरा वॉल यहाँ पे है,
ठीक है, यहाँ पे वॉल है, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 22 मीटर, लेकिन हमारा जो बॉल है उसको हिट कहाँ करना है, पहले करना है ना, 19.5 पे करना है, तो अगर 22 मीटर पे है तो विल नॉट हिट। तो हमको ऐसे क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू कंपेयर थिंग्स, वेदर दैट इज पॉसिबल और नॉट, वेदर दैट इज ओके स्ट्राइकिंग और नॉट, सो वी हैव टू चेक द थिंग्स। ओके, अच्छा, जैसे सपोज तुमको एक क्वेश्चन और दिया जाए, सपोज यू आर सिटिंग इन ए रूम, सपोज ये हमारे पास एक रूम है, ओके, एंड इसकी तुमको हाइट दी हुई है, हाइट सपोज तुमको दिया हुआ है 20 मीटर, और तुमको एक यहाँ से, तुम यहाँ पे कॉर्नर में हो, तुमने एक बॉल को फेंका, बॉल का वेलोसिटी सपोज तुम्हारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 नहीं 30 बोल देते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड। ये फाइंड मैक्सिमम एंगल फॉर विच द बॉल डज नॉट स्ट्राइक द रूफ, फाइंड मैक्सिमम एंगल ऑफ एन प्रोजेक्शन सर रेंज लेंगे ना 19 पॉइंट कुछ तो 9 such that it doesn't hit the roof। ओके बताओ, सर इसमें रेंज लेंगे ना हम। क्यों लेंगे, रेंज क्यों लेंगे यार, रेंज नहीं लेंगे, मैक्सिमम हाइट हाइट लेंगे ना, हाँ। हाइट, क्योंकि अच्छा हाँ भाई यहाँ पे है ना रूफ में रखा हमारे पास में, ये हमारे पास में वो दिया वही नहीं तुमको है, फाइंड एंगल करना है। है, तो अरे वही दिया नहीं है तो फाइंड एंगल। करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड मैक्सिमम एंगल, तो थीटा ही तो फाइंड करना है, तो इसका जो मोशन है वो कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि ये जो हाइट है ये क्या बन जाए, इसका मैक्सिमम हाइट बन जाए, बिकॉज आई नो दैट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन 2g। 2g. so if I increase the value of theta then my height will increase, so मैं maximum height कितना कर सकता हूँ 20, that's it, I cannot go beyond 20 ना, because if height is about 20 then my ball will strike the roof। सर पर 20 से कम लेना पड़ेगा ना। अरे तो वही एकदम बाउंड्री केस ले लिया ना, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अच्छा हमने स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स की पहली जो थी क्लास उसी के अंदर बताया था व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। यस सर। तो हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 20 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन यू स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना था 900 से कर लो। हाँ तो क्या बन जाएगा 4/9, तो साइन थीटा हमारे पास में कितना बन जाएगा 2/3, तो हम बोल देंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। 2/3, so this is my theta maximum। सर तो जी को कोई निगेटिव नहीं लेंगे। अरे जी तो Gravity मैंने को? ऑलरेडी नेगेटिव में लिया था, तो ही तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था बेटा। अच्छा मतलब फॉर्मूला में ऑलरेडी निगेटिव लिया था। हाँ वी हैव ऑलरेडी टेकन, है ना। ओके सर। तो ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चन में देखना। और कौन सा हुआ भाई सर फिफ्थ वाला, वो हाँ? लेक्चर का फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ओके पहले बताओ कि एग्जांपल 6 किस किस ने किया, एग्जांपल 6। मैंने मैं करने वाला था लेकिन अभी क्लास शुरू हो गया। ओके और किसने सॉल्व किया बताओ मुझे, किस किसने सॉल्व किया, आई विल आस्क। ओके अर्णव, okay, how many of you have solved question number 6 or at least try to solve question number 6, the example one? Just raise your hands।
Good. Okay. Good. Okay. More. I'm getting so many hands. Arnav, Aditya, you didn't solve? सर मैंने भी ट्राई किया मगर रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा. Navya, Yes, sir. why didn't you attempt question number 6? Hello. Huh? Vansh, क्या हुआ? अटेम्प्ट क्यों नहीं किया बेटा? संजना, Yes, sir. मैं समय okay, did करूंगी. you? हाँ? समय करूंगी. कब करोगे बेटा? At least you should have tried. I am not asking that you should get the answer, okay? I am not expecting that all your answers should be correct. All I want is that at least you try. Okay, we'll see how things work. If you will try the question, then we'll see that how proceed. Okay, the question is, find the average velocity of particle between the instants it crosses half of the maximum height. So पहले क्वेश्चन को हमको ये करना, डिकोड करना. सपोज हमने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो किया, द पार्टिकल वेंट अप एंड इट हैज कम डाउन. ओके, दिस इज y axis, this is x axis, this is my maximum height, right? क्या होता है ये? मैक्स ये हाइट. तो ये है हमारे पास, कैपिटल H बोल देते हैं इसको. और इसका वैल्यू कितना होता है? कैपिटल H का वैल्यू u स्क्वायर sin square theta by 2g. 2g. Okay. अब it is saying that it crosses the maximum height. Okay, half of the maximum height ना. तो ये हमारे पास में है h, तो ये यहाँ पे आएगा ना h/2. उससे पहले याद आएगा h/2. एक बार पहले आएगा, एक बार, अरे कहाँ गया? अंडू करो सर. कहाँ से करूँ? तो सब कुछ गायब हो गया. सर वो आपने जिस उस दिन के नोट से तो किया होगा शायद. नहीं यार, मैंने तो यार कुछ नहीं किया. कहाँ गया? सर अंडू करके दो. नहीं है ना, हो ही नहीं रहा. पता नहीं कहाँ चला गया यार सब. ये सर लगता है आपने ऑल सिलेक्ट करके आ डिलीट कर. गया. अरे आ गया. हाँ ठीक है. तो उसने बोला है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट. सो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट विल बी कमिंग हेयर ना. सपोज दिस पॉइंट, दिस इज h/2, दिस इज h/2. ओके, so this is point A, this is point B. What we have to find? We have to find V average between A to B. हाँ तो बताओ कैसे करेंगे A to B में? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Total displacement upon total time. Total displacement upon total time. So my particle was here. Okay, now it is at here. तो बताओ वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? h/2. वर्टिकल में Zero. देखो ना भाई, देखो अगर सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x1, इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x2, तो ये जो पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? x1 और y कोऑर्डिनेट अपना h/2. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
x2 कोमा अपना h/2, h/2. हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग ओनली इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो है। जिस लेवल से स्टार्ट किया था उसी है ना लेवल पे मैं आ गया, ठीक है। ओके, तो पहले मैं कुछ लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा टोटल अपना डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सपोज यहाँ से यहाँ का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो क्या है, x2 माइनस x1 x1 x1, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अपॉन यहाँ से यहाँ तक में तुमको कितना टाइम लगा, व्हाट इज योर टाइम। तो वी नो दैट in horizontal direction velocity is constant, so जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा x2 माइनस x1 ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, और हमारा वेलोसिटी क्या होता है u cos थीटा इनटू t, ये तो हमारा वेलोसिटी बन गया। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास में x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये तो बन गया हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना टाइम बना, x2 माइनस x1 अपॉन u cos थीटा। हाँ अच्छा, तो हमारे पास जो u cos theta, एवरेज तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, u u cos cos थीटा। theta, अगर इसको को अपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो i कैप, एवरेज वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना हो गया, जीरो, क्योंकि पहले तुम ऊपर गए हो फिर तुम्हारे नीचे आ गए हो, तो एवरेज वेलोसिटी इज जस्ट u cos थीटा। फाइन, हाँ भाई। सर फोर्थ एग्जाम्पल का आंसर है आपके पास। तुम बताओ क्या किया। एक मिनट। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ भी, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। एग्जाम्पल 4, ओके। तो पहले तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मुझे एक चीज और बताओ। Suppose if I throw a particle from here with the initial velocity u, so it will come up, right? यस सर। It will go up, then will stop, and it will come back. So this total height is suppose h max. Apart from this h max, there is any two heights. Suppose this height I have written h. So this height has come two times, right? एक बार ऊपर Yes, जाते sir. टाइम, एक बार नीचे आते टाइम। नीचे आते टाइम ना। सपोज इसको h नॉट बोल दिया ना, ये तो अपना मैक्सिमम हाइट है, इसको h नॉट बोल दिया। अपार्ट फ्रॉम मैक्सिमम हाइट देयर विल ऑलवेज बी टू इंस्टेंट फॉर विच आई विल गेट द सेम हाइट। तो तभी तो हमारे पास में इक्वेशन ये आती है h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर ना, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के हमारे पास में दो रूट आते हैं ना, t1 t2। तो वन टाइम विल कम t1, सेकंड टाइम कब आता है, व्हेन द T2 पार्टिकल इज कमिंग डाउन। ओके, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। आई विल relate the question here. So see, suppose I have thrown the particle like this and it has come down. Okay, so see, suppose that height is this h, so that height is here and here, right? Okay, so what is the y coordinate of this? Suppose this is point A, this is point B. So coordinate of this, what will happen, x1 h, and coordinate of this is x2h x2h x2h. सेम x2h. रहेगी। Yes, okay. Now apply the equation in the vertical direction. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है y डायरेक्शन में, हमारे पास ये आया था ना, y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि हमारा वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा, राइट? सपोज यहाँ पे वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे कंपोनेंट आता है u sin थीटा, here I get u cos थीटा। तो my equation will be what, h इक्वल टू u sin theta
sin theta t minus half into dt dt square. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो what I will get t square minus 2u sin theta by g t plus 2h upon g equal to 0. ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एंड व्हेन आई हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर विल बी टू रूट्स. ओके, ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट आएंगे. इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है. सर ये 2h हाँ, फिर 2h बाई जी कहाँ से आया आपने बताया? अरे इसका वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस. अच्छा ओके. ठीक है, ओके. सो इस इक्वेशन के हमारे पास में दो रूट आएंगे, एक आएगा t1, एक आएगा t2. अब मुझे बताओ, ये जो t1 t2, यहाँ मेरे पास में पॉइंट आया t1 और यहाँ मेरे पास में कौन सा पॉइंट आएगा t2. सपोज मेरे पास में t का वैल्यू आता है 5 सेकेंड एंड 11 सेकेंड. तो व्हाट डज दैट मीन? at t equal to 5 second particle was at point A and t equal to 11 second particle was at point B. Okay, now what is the summation of root? क्या होता है summation of root? minus b by माइनस b बाई माइनस b बाई ये क्या बन जाएगा 2u. sin theta sin theta by t g square. ये क्या होता है 2u sin theta by g? टाइम ऑफ फ्लाइट. हाईएस्ट पॉइंट. टाइम ऑफ time of flight हाँ, टाइम Time ऑफ of फ्लाइट. flight. सॉरी. ओके, एंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट? c by c बाई c बाई a. तो c बाई a क्या 2u बन by जाएगा g. 2h by g. सर मुझे वो नहीं, सेकंड स्टेप नहीं समझा, वो टी स्क्वायर माइनस वो कैसे आएगा? अरे इसी को सिंप्लीफाई किया है, ये जो इक्वेशन है इसी को. क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया है. हाँ, मल्टीप्लाई कर दो ना इसको. वो हाफ का जो 2 है ना नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दिया. यार अब इतना मतलब इतनी मेहनत तो अपने हाँ आप सर, करो, समझा सर, समझा. है ना. इसको 2 को ठीक है? मल्टीप्लाई Okay. कर दिया. Yes. अब now we'll come to our question. What is that? Find the time spent the particle between two walls. तो बताओ, यहाँ पे टाइम था तुम्हारे पास में t1, यहाँ पे टाइम था तुम्हारे पास में t2. So what is the time interval? क्या होगा टाइम इंटरवल? t1 t2 minus t2 t1. t2 minus t. और क्या t2 minus t1 भाई. तुम अगर तुम्हें कोई बोला जाए कि खारगर में तुम थे 1 o'clock को, पनवेल तुम पहुंच गए 2 o'clock को, ठीक है. सो व्हाट इज द टाइम इंटरवल? क्या होता है टाइम इंटरवल? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. Initial time. वी हैव टू फाइंड अ t2 माइनस t1 और तुमको इसकी वैल्यू पता है. कर सकते हो आप? yes sir. सर मैंने हाँ? अलग किया था. तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अच्छा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर माइनस 4 t1 t2. सॉल्व करो, इक्वल आ रहे हैं दोनों चीजें. ओह नाइस. नाइस ना. नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ t1 प्लस t2. आई नो, यस, कि क्या है Yes, t1 sir. प्लस t2? 2u sin थीटा बाई g. इसका स्क्वायर कर दूंगा माइनस 4 टाइम्स t1 t2. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 2h by g. बाई g. ठीक है, और इसका क्या ले लूंगा रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना t1 माइनस t2 का. देन आई विल टेक रूट. ये ठीक है. ओके. Yes sir. तो यू नो क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट्स आर वही हैं, हमारे पुराने वाले हैं. ठीक है, बट यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन. इट्स नॉट ऑलवेज बी द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सर दैट यू. हाँ, अभी इक्वेशन से 2/g को कॉमन लिया तो बाहर 1/π को कॉमन ले सकते हैं बाहर, रूट के बाहर. हाँ, हाँ, वो नहीं, देखो अब सिंप्लीफिकेशन तो आगे की चीज है, उसमें हमको नहीं, क्या करना है. सिंप्लीफिकेशन में हम उस g को कॉमन लेके 1/π लिख सकते हैं क्या, क्योंकि पाई स्क्वायर इज इक्वल टू g. नहीं, नहीं, नहीं. क्यों? until unless you are specify पाई तुम्हारी कैलकुलेशन में कहीं आ रहा है, उसको कैंसिल आउट करना है तो ठीक है लिख सकते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट यूज दैट थिंग.
we'll put g as g. Okay, हम g का वैल्यू भी पुट नहीं करेंगे, नहीं, if क्योंकि मुझे इसका भी ना ही मुझे एंगल दिया हुआ है ना ही मुझे वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ठीक है ना, जी को जी छोड़ देते हैं, हमको अपने वैल्यू क्यों पुट करनी है, ठीक है जी। है ना? ठीक है भाई। जी सर। ओके चलो अब तुमको एक दो चीजें और बताते हैं। पहले लेट मी सी, लास्ट क्लास में हमने वो किया था, हमने इक्वेशन ऑफ एन प्रोजेक्टाइल। और लेक्चर का 5th क्वेश्चन भी नहीं आया ट्यूटोरियल का। एक सेकंड। ओके थाने पनवेल, ठीक है। हाँ कौन सा नहीं आया बेटा? ट्यूटोरियल का 5th वाला। आज ट्यूटोरियल का ना, इसका मतलब इसके एग्जांपल का हो गया ना, है ना? हेलो यस सर। क्या हाँ तो सर? ट्यूटोरियल का क्वेश्चन नहीं हुआ ना, इसके एग्जांपल तो हो गए ना, जो एग्जांपल इसमें लिखे हैं हाँ एग्जांपल 1 एग्जाम्पल 2 हो 3 गया। 4। हाँ रस तो वेट हाँ एक वो हो बार, गए। एक चीज। Okay, I need to tell you one more thing. Then after that, we will solve the question of tutorial. Okay. One thing is we call path. Path. Path of an object. अब obvious सी बात है that object has to be in motion. So like this. Suppose I say ये हमारे पास में x axis, ये हमारे पास में y axis. If the particle is moving like this, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल का मोशन कैसा है? 2 डायमेंशन। Straight line motion. स्ट्रेट लाइन। I'm talking about, see, I'm talking about path. So you have to tell me about the path. Path का मतलब होता है कि कौन सा way, कौन सा structure, ठीक है? So I will tell this is straight line. And suppose if I have something like this, तो ये क्या है? पैराबोला, ठीक है? हाइपरबोला भी तो है। हाँ लेकिन अभी तक तुमको हाइपरबोला पढ़ाया नहीं ना, इसलिए हाइपरबोला की बात नहीं करेंगे। पैराबोला यू नो बिकॉज यू हैव डन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जितना तुमने अभी तक किया है हम उसी की बात करेंगे, ठीक है? तो हाउ डू वी डिफाइन अ पाथ? सो पाथ इज a relation between x and y. Suppose if I say y equal to 3x plus 4, a particle is moving along this path, so I will say straight line, right? Because I know this is the equation of straight line. If a particle is moving like this, y equal to ax square plus bx plus c, तो मैं क्या बोलूंगा? पार्टिकल का पाथ कैसा है? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला, ठीक है? So now what we have to do now, we need to find path of projectile motion. भाई हमने उसका भी डायग्राम तो बना दिया था, हमारा जो है डायग्राम आया था कुछ ऐसा आया था ना, पार्टिकल यहां से थ्रो किया और पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यस यू नो, उसका इनिशियल वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा, ठीक है? ये हमारे पास में y एक्सिस, ये हमारे पास में x एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट पे हमारे पास में xy कोऑर्डिनेट आए थे कुछ। सो अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द, करोगे, मुझे वो स्क्रीनशॉट लेना है। क्या हुआ सर ऊपर स्क्रीनशॉट लेना है। ये? हाँ हाँ सर हो गया, थैंक यू सर। Okay, so we have to find out the path, and I have just told you that path क्या होता है? Relation between x and y.
सो टेल मी व्हेनेवर पार्टिकल इज हियर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? u cos थीटा इनटू t, है ना भाई? अगर मैं इसको ओरिजिन बोल रहा हूं तो if this is my origin, then at any point of time my x coordinate is u cos theta into time and my y coordinate is u sin theta minus gt square. u sin theta t minus half gt square. At any point of time, these are my x and y coordinate. Now what I have to do, I have to relate x and y. So what I'll do, I will find the value of t from equation 1 and put in equation 2. So it will comes out to be y equal to u sin theta. Now I will put the value of t. What is the value of t from equation 1? x by u by cos u theta. cos theta. u cos X theta upon by x. u Sorry. minus half g square of t. So it will become x square upon u u square square cos square theta. cos square theta. So now I can write y equal to, I tan can cancel tan u, theta x, right? tan I theta can x, cancel ये ना u, तो क्या बन जाएगा? tan theta x minus x half x square g. x tan x minus half g tan x, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, tan theta into x minus half g upon u square cos square theta into x square. तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन गया? y equal to, if I want to compare it with my standard equation, so this is my y equal to bx minus this whole quantity is a ax x square square. बताओ ये इक्वेशन किसका होता है? parabola पैराबोला. और इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव. negative तो Negative. So that means my Downward facing. parabola Oh. is downward. तो देखो ना, तुमको वो तो शक्ल से दिख रहा है, this is a downward parabola, अच्छा है ना? And the highest point is what? h Vertex max of the vertex parabola. Okay, fine. So हाँ sir this is called trajectory of that path. Trajectory is the word we use for this, what you can say, path. If you want to use in the single word, you can use a word path, and if you want to use the complicated word, you can use the word trajectory. Okay, so this is equation of trajectory. Okay, if you want to see this line, you will get this line in lecture number 8. लेकिन उसका कुछ मीनिंग नहीं है, because whenever we are doing, we should know the equation of the path we are solving. अब मुझे बताओ, by the equation you can find everything. किसी भी पैराबोला में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? minus d by 4a d by 2a comma minus d by 4a. d by 2a. ऐसे y का हाँ? बता रहा है सब ओके. सपोज हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आ गई, y इक्वल टू दिस मतलब ऐसे होता है ना. इसके अंदर हमारा वर्टेक्स क्या होता है? दोनों कोऑर्डिनेट्स बताओ हाँ दोनों बताओ. minus d by 2a और minus d by 4a. d by 4a. अरे Minus b by बोलो कोई. माइनस b by 4a. एंड comma minus d by 2a. माइनस d. सर गलत है. सर गलत है सर. 2a minus b by 2a. ओ कौन हाँ. पूछ रहा है minus b by 4a? माइनस b by 2a. ये क्या होता है उसका x कोऑर्डिनेट? ओके, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? minus d by 4a. हाँ मैंने उल्टा d बोला. by 4a. 4a. d क्या होता है इसमें? discriminant minus b वो by क्या? 4a. b square minus 4ac. b sorry b अबे square minus यार 4ac. छोड़ो तुम लोगों को कुछ याद बात नहीं है.
कोई नहीं, ठीक है। हमको याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी नो दिस पॉइंट इज, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r/2, राइट भाई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है r/2, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होता है r/2, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा r/2। r क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, इसको हाफ कर दिया। और y कोऑर्डिनेट कितना है मैक्सिमम हाइट क्या होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अरे वाह सर, हाँ अभी लगने लगा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा सिंपल हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं ना कि अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रेंज, मतलब तुमको अपने इस वाले पॉइंट को निकालना है ना, इस वाले पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, राइट। ये तो आखिरी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने अपने से लिखा है x लिखा है पर्पल से, तो x का मतलब क्या हुआ रेंज वाला पॉइंट ना। तो सिंपल सी बात है, इस वाली इक्वेशन के अंदर y को क्या पुट कर दोगे 0 पुट कर दो, तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, रेंज भी आ जाएगी। So by this thing you can find everything, range, maximum height, each and everything. So this equation is very powerful. ठीक है। So चीजें स्टेप बाय स्टेप हमारे लिए इजी होती जाती हैं। सर थोड़ा सा ऊपर लो ना। या हाँ सर। हाँ चलो, अब बताओ कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे थे। लेक्चर 6 में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे अब? फिफ्थ वाला। फिफ्थ, a cannon fired 2 shell with velocity 2 meter per second. First it at an angle 60 degree, second angle at an angle 45 degree. Find the time interval between the shot such that the shell may collide. Okay. Collision का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक हो, X axis and Y axis same हो at same time. Okay. So question 5. So this is suppose our ground. Okay, this is my cannon. So पहले हमने यहाँ पे कितने एंगल पे थ्रो किया उसको? 60 डिग्री। 60. Okay. So first time my angle was suppose this. 60 degree. Okay. This is 60 degree. This is 45 degree. So जो हमारा 60 डिग्री वाला है उसका जो मोशन होगा वो तो कुछ ऐसा होगा। यस सर। उसकी हाइट ज्यादा होगी ना, उसका हो जाएगा। वो जो 45 वाला है उसका कैसा होगा, ऐसा। उसका हाइट कम होगा लेकिन उसका जो रेंज है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। मैक्सिमम। तो सपोज यहाँ पे तुम्हारा कोलिजन हो गया इस पॉइंट पे, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने बोल दिए एक्स वाई। सपोज कोलिजन हुआ आफ्टर सेकेंड दैट shell is fire. Okay, so suppose my second shell ने टाइम लिया t, तो पहले वाले ने कितना टाइम लिया t प्लस इंटरवल, जो हमारा इंटरवल है। सपोज अज्यूम टाइम इंटरवल इज अपना t नॉट, तो पहले वाले ने कितना ट्रेवल किया t नॉट प्लस t, सेकंड वाले ने कितना ट्रेवल किया है t, राइट। अब इनके एक्स कोऑर्डिनेट अपने और लिख देते हैं। तो ये पहले मैंने लिखा फर्स्ट वाला, ये मैंने लिखा सेकंड वाला। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पहले वाले में एंगल कितना 60 डिग्री, तो मैं लिखूंगा कि u cos theta t cos 60 इनटू कितना टाइम लगा उसको t प्लस t नॉट, इसको कितना टाइम लगा u cos 45 डिग्री t। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है u sin 60 t plus t naught minus हाफ g t plus t naught whole square। और इसका क्या आएगा y कोऑर्डिनेट u cos sin 45 degree। राइट। हाँ बस
अब मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो और वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो, तुम्हारे पास में कितनी इक्वेशन है? 2। और तुम्हारे पास वेरिएबल भी 2 हैं। तुम्हारे पास भाई अपना एक वेरिएबल है टी नॉट है, एक वेरिएबल है हमारे पास में टी है। तो पहले क्या करोगे, एट द टाइम ऑफ कोलिजन देयर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए और फिर उनके वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए। सर हाँ सर वो टाइम का नहीं समझा सर। टाइम मतलब 60 वाले को ज्यादा टाइम लग रहा है। भाई 60 वाले को तुमने पहले फायर कर दिया ना, तो उसका ट्रेवलिंग टाइम तो ज्यादा हो गया। हाँ सर। हाँ है ना भाई, अगर तुम सपोज अपने फ्रेंड से 5 मिनट पहले स्कूल से निकले, ठीक है, यू आर वॉकिंग, तुम्हारा फ्रेंड स्कूल से बाद में निकला और तुम लोग कहते हैं रास्ते के अंदर मिल गए, तो बताओ स्कूल फ्रेंड ने अगर मान लो अपने 10 मिनट ट्रेवल किया है, तो अपने तुमने कितना ट्रेवल किया है? 5 मिनट 10 मिनट्स। 15। अरे हाँ 5 मिनट सर। पहले निकल गए हो तुम, तो 5 मिनट तुम्हारा हो गया। हाँ ठीक है, सर तो ऐसे भी तो पहले वाले को टी लेके दूसरे वाले को टी माइनस टी नॉट लिख सकते। एक ही हाँ बात है। सर। एक ही बात है, मतलब उसमें क्या फर्क पड़ता है ना? तो इंटरवल तो सेम ही आएगा ना। हाँ सर। सो फ्रॉम दिस वी विल फाइंड टी एंड टी नॉट के कैलकुलेशन अपने आप करना आप। ओके, और बताओ। चलो, सबके पास में अभी है ना, बुकलेट है, तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। सब लोग सॉल्व करो और अभी बताओ मुझे, बिकॉज एंड सिमिलर क्वेश्चन हमने और अभी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 ये सॉल्व करो अभी। है ना? And I want everyone to get the answer. My voice is breaking. What happened, Navya? नहीं सर। हाँ नव्या, यस, क्या हुआ? मतलब आवाज सही नहीं आ रही क्या? पहले नहीं आ रही थी, अब ठीक है। अच्छा, ओके ओके, चलो डू द क्वेश्चन। गर्व है क्या? गर्व, गर्व कहाँ हो? हाँ भाई, गर्व व्यास है कि नहीं? हेलो,
हो गया सर। सर 20 होगा। हाँ सर 20 सर 2u sin theta minus 20 सॉरी माइनस प्लस 20। ओके। और कोई? गुड गुड, बताओ बताओ। हाँ सर, डिफरेंट 10th डिफरेंट का मुझे आंसर। 20 आया, 11th का 40 आया। सर 10th का 20 आया। 11 का 40। अबे आंसर पीछे दिए हुए हैं तो मतलब यू कैन वेरीफाई योर आंसर ना। अभी क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? पार्टिकल थीटा u t equal to 0 just crosses two equal height at time t1 and 3, calculate the maximum height। क्या आएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। हाँ, सपोज ये हमारे पास में मोशन हो गया, ये वो हाइट h है, ठीक है। So what will be the equation of h? So we'll say h equal to u sin theta t minus half gt square. So we can modify this equation. It will become t square minus 2u sin theta by g t minus plus 2h upon g equal to 0. So there will be two roots. One is a t1, तो यहाँ पे आएगा t1, यहाँ पे तुम्हारे पास में आएगा t2. What we have to find out, and t1 and t2 are given. So t1 plus t2 equal to होता है 2u sin theta by g. Okay. So what is the t1 t2 given? 1 and 3 ना? कहाँ है? Yes, sir. 1 and 3. So it will become 4. So 4 equal to 2u sin theta upon g. So what will be the value of an u sin theta? So it will 20. become 20. Now I have to find maximum height. So what is the formula for maximum height? U square sin square theta upon 2g. So first square it. So 20 into 20 upon 2 into 10. So h max will become 20 meter. हाँ भाई, किस किस का आया? सर मेरा। सर मेरा। गुड। और सर मैंने अलग मेथड लगाया, मतलब कौन सा T1 मेथड और लगाया? T3 पे वो सेम हाइट पे है ना, मेथड नहीं, मतलब मैंने हाँ ऐसी, सो मतलब 2 पे वो मैक्स हाइट पे होगा, T इक्वल टू 2 पे मैक्स हाइट पे होगा, मतलब क्यों टोटल टाइम क्यों उसको ऐसा किसने 4 बोला? लग रहा है मैंने सर, क्यों ऐसा? क्योंकि अच्छा हाँ, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक टाइम है ऑफ ठीक। असेंट डिसेंट हाँ सेम हाँ है। एकदम सही है। हाँ ओके। तो ऐसा दिमाग लगा। हाँ हाँ, लेकिन उससे होगा क्या? इफ यू नो दैट t इक्वल टू 2 पे वो मैक्सिमम हाइट यही होगा। सर, उससे हाँ वेरिएबल सर, रह तो जाता टोटल टाइम 4 लेंगे ना, हाँ टोटल हाँ टाइम तो 4 आ जाएगा, फिर हाँ उससे हो राइट। सकता है। हाँ देखो हो तो जाएगा। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, ओके, बट यू हैव टू चूज द इजियर वन। सर ये ओके, और किसका है भाई? सर वो इजी है। मेरा भी आया। शमिका हैज गॉट, हिमेश हैज गॉट। यस गुड 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 गुड। ओके फाइन एवरीवन। बाकी लोग आंसर किया करो यार, ऐसे चुपचाप मत बैठा करो। श्रावणी लिसनिंग? श्रावणी कहाँ है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, I got answer. आई गॉट द आंसर। Yes. गर्व गर्व माइक ऑन करो। यस सर।
अरे तुमको यार कौन सा लेक्चर चाहिए था यार? सर 12 जुलाई का सर। लेकिन वो तो है ही नहीं मेरे पास में। हाँ भाई 12 जुलाई का तो देखो ना, इसमें तुमको कहीं पर दिख रहा है लिस्ट में? थाने पनवेल, ये तो आगे की डेट्स आ गई। 12 जुलाई, 12 जुलाई, 12, 13 आ गया ये, 13 से पहले 12, तो 12 को तो नहीं, आई डोंट हैव एनी लेक्चर। ओके सर। नहीं सर, मैथ्स और केमिस्ट्री का था, मेरे को फिजिक्स हम यूट्यूब पे मिल नहीं रहा था, तो सर मैं सोचा कि अपलोड करना भूल गए होंगे इसलिए। नहीं उस दिन हुआ नहीं होगा मेरा लेक्चर, ठीक है सर, थैंक यू है सर। ना? हाँ वही मैं कहा, मुझे यहाँ तो दिख नहीं रहा। हाँ चलो फिर आगे वाला जो क्वेश्चन था एक, उसमें देखो क्या बोला है। वी आर सेइंग दैट, कहाँ गया क्वेश्चन? ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू हाइट 10 मीटर। एक बॉय को तुमने बॉल हाथ में दे दी और बोला इसको ऊपर थ्रो करो, तुम मैक्सिमम कितना ऊपर थ्रो कर सकते हो? तो बताओ, जब उसको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो अपने कितने एंगल पे थ्रो करेगा? 45 डिग्री 90। 90 90 हाँ 90। अरे मैक्सिमम हाइट चाहिए उसको, तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितना होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 मीटर ना? 10 दिया है। ओके अब उसको बोला है कि यू हैव टू थ्रो द बॉल टू मैक्सिमम अपने डिस्टेंस, तो देखो स्पीड तो उतना ही रहेगा ना, स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब उसने अपना एंगल चेंज कर दिया, अब उसे मैक्सिमम अगर अपने डिस्टेंस चाहिए तो एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। 45। तो उस केस में कितना रेंज आता है? यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से निकाल लो, यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना आएगा? 20 मीटर, दैट्स इट। सर सेकंड वाला मेरे को नहीं आया, समझ में नहीं आया। सेकंड वाला कौन सा क्वेश्चन? नंबर ये वाला सेकंड या 11th फिर? वाला 11th ओके 11th। ओके 11th वाले में उसने बोला है कि ए बॉय कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए हाइट 10 मीटर। ओके सपोज दैट तुमको मैंने एक हाथ में बॉल दे दिया और तुम्हें बोला कि बॉल को तुमको थ्रो करना है, तो अगर मैं बोलूं कि तुमको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो तुम्हारे कितने एंगल पे थ्रो करोगे? 90 डिग्री 90 डिग्री। तो उस केस में हाँ फॉर्मूला सर। क्या बन जाएगा? तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ गई? हाँ यू उसमें स्क्वायर बाई। ओके अब तुमको मैंने बोला कि यू हैव टू थ्रो द बॉल टू मैक्सिमम अपने डिस्टेंस, तो अब तुम्हारा टारगेट है कि मुझे बॉल को दूर फेंकना है, तो तुम क्या करोगे? कितने एंगल पे थ्रो करोगे? 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज के लिए। ओके तो जब रेंज मैक्सिमम आता है तो क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो इस केस के अंदर जो साइन टू थीटा क्या बन जाएगा? 1। तो हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज आएगा वो क्या आएगा? यू स्क्वायर बाई जी। अब बताओ इस वाली इक्वेशन से बस, तो यहाँ से आप यू हाँ स्क्वायर बाई सर, जी की समझा वैल्यू यहाँ सर। पे पुट कर दो। थैंक यू सर। तो सर आप एक बार वो वाली स्लाइड देखा होगा जिसमें इक्वेशन निकाले थे हमने। इक्वेशन ऑफ ये, हाँ हाँ सर हो गया। ठीक है हो गया। हो गया सर। हाँ सर हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हेलो बेटा आवाज नहीं आ रही है क्लियर। ब्रेक हो रहा है उसका। बस ब्रेक हो रहा है सर उसका। किसका आवाज ब्रेक हो रहा है, मेरा या फिर? नहीं सर, जो बोल रहे हैं उसका। हाँ कौन बोल रहा है अभी? एक बार उसमें लिख दो, चैट में लिखो। मेरा भी आ गया, मेरा भी आया। आई गॉट 40 फॉर 11th। 40 कैसे आएगा बेटा? 20 आएगा ना। उसने बोला है कि मैक्सिमम हाइट उस केस में नहीं है जब वो कहता है दूर फेंक रहा है। तुमको अगर मैं बॉल हाथ में दे दूंगा और तुमको बोलूंगा कि इस बॉल को ऊपर फेंको, तो तुम 45 डिग्री पे थोड़ी ना फेंकोगे, तुम तो उसको एकदम वर्टिकली ऊपर फेंकोगे। तो दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। When you want to throw the ball
to maximum distance, then you will make angle 45 degree. बट हमारे हाथ का जो पावर है वो तो कांस्टेंट है ना भाई, जितना पावर अप्लाई करके हम बॉल को फेंक सकते हैं, दैट पावर इज कांस्टेंट. तो दैट मींस आवर स्पीड विल बी कांस्टेंट, वी कैन चेंज द एंगल. फाइन. चलो आगे आओ. हाँ इसमें और सर सर हाँ सर हमने हाँ, जितने हाँ. भी इक्वेशन बनाए हैं उसमें एक्सेलरेशन हाँ. को नेगेटिव ही लिया है ना. हमने सब कुछ उसमें एडजस्ट किया हुआ है. जब हमने इक्वेशन का डेरिवेशन किया था तो तुमने स्पेसिफाई किया था कि कहाँ की तरफ तुम्हारा वो है ना डायरेक्शन है, तो फाइनली तुमको नंबर पुट करना है सिर्फ. ओके भाई, हमने जब लिखे थे ना कि मतलब कि एक्स के अंदर हमारे पास में एक्सेशन क्या है, ऐसे हमने ये बनाए थे कॉलम, तो हमने क्या लिखा था कि यू एक्स इज यू कॉस थीटा, ए एक्स इज 0, यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई इज -g. तो हमने जो साइन था वो तो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है. सर हाँ सर हमने एक फॉर्मूला मतलब जो हमारा एच मैक्स का जो नॉर्मल फॉर्मूला उसमें यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है ना सर, हाँ. उसमें हम लोग इज इक्वल टू 20 पुट करके ये वाला नहीं कर सकते? क्यों उसके अंदर 20 क्यों पुट? उसने हाइट तो आपने बोला ही नहीं है ना. 20 हाइट कितना बोला है? 10 बोला है ना. हाँ सर, मतलब इज इक्वल टू 10 पुट करके मतलब मैक्सिमम हाइट 10. हाँ यस यस. तो उस केस अगर इफ यू वांट द मैक्सिमम हाइट देन व्हाट शुड बी योर एंगल? 90 डिग्री. 90 अच्छा डिग्री. मतलब सेम ही हो जाएगा. सेम ही बात है ना. अगर तुम हाँ थीटा को 90 डिग्री कर दोगे देन इट विल जस्ट बिकम अ स्ट्रेट लाइन मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन. यस सर. सर मतलब वैसे भी मतलब सेम ही आ रहा है तो फिर हाँ सर आ जाएगा वैसे भी. थैंक यू सर. ठीक है, तो इसके वाले हो जाएंगे बाकी सारे क्वेश्चन. हाँ सर. ओके. जैसे उसके अंदर मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 करके बताओ. क्वेश्चन नंबर 6. हाँ सर लेक्चर 6 का ही ना? हाँ हाँ लेक्चर 6 का जो अपना ट्यूटोरियल है उसका. सर आप क्वेश्चन लिख दोगे, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है. सर वो वाला हो गया था होमवर्क. सर वो हो गया. हो गया सर. अच्छा हो गया. हाँ सर. अच्छा उसमें बोला है कि एक मैन है, उसके हाथ में गन है, ठीक है, और गन से जो है बुलेट निकल रहे हैं, उनका वेलोसिटी u है. तो कितने एरिया के अंदर बुलेट को वो कर सकता है? सपोज मैन यहाँ पे है तो वो हर तरफ फेंक रहा है, ये यहाँ फेंक रहा है बुलेट, यहाँ फायर कर रहा है, फिर इस तरफ करेगा, इस तो तरफ 45 डिग्री पे मैक्सिमम ये होगा. ठीक है. तो भाई 45 डिग्री वाला जो आएगा वो मैक्सिमम 45 डिग्री मैक्सिमम होगा रेडियस. तो वो बन जाएगा u स्क्वायर बाई g. सो ये हमारे पास बन गया रेडियस. ठीक है. और अगर मैं चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस बना दूंगा तो एरिया विल बिकम पाई r स्क्वायर. ओके गुड. ओके तो ओके. और इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन बाकी हो गए? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ सर. हाँ सर. होमवर्क दिया था वो सब हो गया. होमवर्क दिया था ना कल आपने? हाँ हाँ तो मतलब क्या हो गए ना? हाँ सर. हाँ सर हो गया सर. अबे बाकी लोगों को ही बोलने दो यार. मतलब बाकी लोग कहेंगे सर हमारा तो आंसर ही छुप गया. हाँ भाई, जिससे नहीं हुआ है वो बताओ, जिसका हो गया है वो मत बताओ. ओके देन आई शुड गेट द क्लियर पिक्चर कि कितने लोगों से नहीं हुआ. How many people has not done question 1 to 6 in tutorial? Raise your hands. आदित्य क्यों नहीं किया भाई? सर वो सारे नहीं हुए. कौन कौन सा नहीं हुआ? सर मतलब अटेम्प्ट नहीं किया था, मुझे लगा एग्जाम्पल ही करना था. वाह वेरी गुड.
मैंने यार लिखा भी था। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया? अरे यार अब अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करूं? 15 मिनट। चलो तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ओके, suppose a particle is thrown from अपने initial position and it is like this, okay? This is u, this is angle theta, ये this is point A, this is point B. The point B is highest point, ठीक है? हमको निकालना है रेशो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? या फिर तुम कहोगे सर ये तो अपना वेक्टर बन गया, रेशो ऑफ magnitude of average velocity and instantaneous velocity. At point B. ओके भाई, स्टार्टिंग पॉइंट से और उस पॉइंट तक हमको रेशो निकालना है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। चलो करो।
कर रहे हो भाई? हम्म Tanvi, how are you solving? Sir, Okay, how are you solving? Tell me the method. sir, sir, I'm not getting it. All right. Okay, how did you start? Suppose if I ask you, what is the instantaneous velocity at highest point? तो क्या होता है बताओ? Highest point पे instantaneous velocity कितना होता है? इस पॉइंट पे अपना वेलोसिटी कितना होता है हाईएस्ट पॉइंट पे? अबे कौन बोला जीरो? y में नाम जीरो, u cos theta, u cos theta, u cos भाई जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो u cos थीटा रहता ही है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा जीरो हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एट बी इंस्टेंटेनियस सिंपली U cos theta. theta. And if I write average velocity between A and B, A and B के बीच में एवरेज वेलोसिटी, तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में मैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले बताओ फ्रॉम A टू B डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये तो हो गया उसका x कोऑर्डिनेट और ये क्या हो गया उसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये मेरे पास ये r/2, this is h. So if I write what is the coordinate of A? 0, 0. What is coordinate of B? r/2, h. So डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा A टू B में? फाइनल पोजीशन माइनस अपना इनिशियल पोजीशन। तो मेरे पास जो है डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या बन जाएगा? r/2 क्या होता है? r q² sin 2 थीटा बाई जी, इसका हाफ करना है ये, और हाइट u² sin 2 square theta बाय 2g। 2g। ठीक है, अब ये तो अपना वेक्टर फॉर्म में आ गया, आई कैप जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड और निकालेंगे ना अभी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? रूट क्या आएगा बताओ? मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा अगर तुमको? हेलो सर। चलो हेलो, यस। हाँ सर, मेरा आपने स्टार्ट किया था ना सिखाना क्वेश्चन को, तभी से मेरा लाइट चला गया सर। लाइट चला गया? तो देखो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस तो हमको पता है u cos थीटा होता है हाईएस्ट पॉइंट पे ना, क्योंकि उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होता है? अपना जीरो बन जाता है, राइट? अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन माइनस अपना इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? ये r/2, h, क्योंकि इस पॉइंट के देखो ना, इसका x कोऑर्डिनेट तो r/2 है, y कोऑर्डिनेट h। तो मैं बस वो लिख रहा हूँ कि x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? u² sin 2 थीटा बाई 2g i कैप प्लस u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g j कैप। फाइन। तो ओके, ये हमारे पास बन गया डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने u² बाई 2g को कॉमन ले लिया, चलो साइन थीटा भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा? 2 cos थीटा आई कैप, और यहाँ से क्या बचेगा? साइन थीटा। इतना समझ में आया भाई? बताओ। हाँ भाई सर, साइन सर 2 वो जेकब लिखो जेकब। हाँ, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करूंगा? डेल्टा आर को मैं डिवाइड कर दूंगा ना डेल्टा टाइम से। तो अब मुझे बताओ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगता है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब हाफ ऑफ द टोटल टाइम।
दैट मीन्स u sin थीटा बाई g। तो मुझे इस पूरी चीज को डिवाइड करना है u sin थीटा बाई g से। तो ये है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन 2g 2 cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। इसको पूरे को अपने को डिवाइड करना है u sin थीटा बाई g से। तो बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है? यस देखो ना u sin थीटा ऊपर क्या है u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g। तो मेरे पास फाइनली क्या बच जाएगा u बाई 2। तो ये बन जाएगा u बाई 2 cos थीटा i कैप 2 प्लस cos थीटा i कैप sin प्लस थीटा sin j कैप। थीटा j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं भाई। ये क्या है मेरे पास में? ये है ना एवरेज वेलोसिटी है u बाई 2 2 cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो आप। क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड? तो ये तो ऐसे रहेगा u बाई 2 क्या बनेगा 2 cos प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो u बाई 2 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो u बाई 2 क्या बन जाएगा? यहां से एक जो अपना cos स्क्वायर थीटा उसको साइन स्क्वायर के साथ ले लिया तो क्या बनेगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास में एवरेज, ठीक है, और ये हमारे पास में इंस्टेंटेनियस। तो रेशो क्या बन जाएगा? हाँ भाई u बाई 2 रूट 1 प्लस 3 cos थीटा अपॉन u cos cos थीटा। स्क्वायर थीटा अपॉन u cos थीटा। इसको भी कैंसिल कर दो u को। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 cos थीटा रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बनाने वाला तो कितना भी बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन तो इनफाइनाइट बन जाएंगे। वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू लर्न द प्रोसीजर दैट हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। तो जो भी तुमने अब तक पढ़ा है ऑल द प्रीवियस टॉपिक विल बी यूज्ड। ऐसा नहीं है कि तुमने एवरेज वेलोसिटी पहले पढ़ लिया तो अब उसका एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, नहीं। एवरेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी देयर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल ऑलवेज बी देयर, one dimension motion will be there, two dimension motion will be there. Fine. So now complete all your exercise, okay? And hopefully now you can do very good in your part test, okay? So do well. ठीक है, चलो बाय बाय सर ओके सर, बाय सर। बोलो बोलो। हाँ सर, इसी तरह ट्रेजेक्टरीज को 3D में भी कर सकते हैं, मतलब यस solve। आई कैप यस 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 वी कैन डू। तो उसका एक और कोऑर्डिनेट निकालो। वी नो दैट एक्स वाई जेड कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट। तो पहले उसका एक्स कंपोनेंट निकालो, वाई कंपोनेंट निकालो, जेड कंपोनेंट निकालो, उनको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में ले दो। फाइन, अच्छा ठीक है। बाय सर। चलो बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.